भाजपा के शहरी अध्यक्ष डॉक्टर विनोद गोदारा जी, परिवर्तन यात्रा क्यों करनी पड़ी इसके बारे में मेरे से पहले शर्मा जी ने बहुत विस्तार से आपके सामने बात करी। आज किस किस्म के हालात हैं, हम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। जब से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, जहां देश के विकास की बात की जा रही थी, देश के प्रधानमंत्री ने देश की तरक्की की बात करी थी, तरक्की लाने की बजाय देश को बेचने का काम किया। जगह जगह पे जहां देश आगे बढ़ना चाहिए था, अडानी और अंबानी जैसे लोगों को इस देश की जो एक इनकम का बड़ा साधन जो संस्थाएं थी, उन संस्थाओं को अडानी और अंबानी के गिरवी रख करके देश को कमजोर करने का काम किया। वहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से भाजपा जनता की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद अनेक इस किस्म की दिक्कतें और कठिनाई हमारे सामने खड़ी कर दी। अगर मैं एक एक का विस्तार से जिक्र करूंगा तो साथियों बहुत लंबा समय लग जाएगा। इस सरकार के बनने के बाद प्रदेश में, देश में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, नशा बढ़ा, नशे के साथ साथ अपराध बढ़ा। पढ़े लिखे नौजवान को ख्वाब दिखाया गया था कि 75% को प्राइवेट फैक्ट्रियों में, फर्मों में नौकरी दिला देंगे। आज वो मायूस हो गया। चुनी हुई पंचायतें जो थी, उन पंचायतों को जहां मुख्यमंत्री ने कहा था ज्यादा अधिकार दूंगा, ज्यादा अधिकार देने की बजाय उन पर अंकुश लगा करके पंचायतों के अधिकारों को कमजोर करने का काम किया। वहीं सरपंच अपने अधिकार मांगने जब चंडीगढ़ पहुंचे, उनकी बात सुनने की बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे बढ़ाए गए, उन्हें ये कह करके बदनाम करने का प्रयास किया कि सरपंच बेईमान है, चोर है, ये कह करके बेइज्जत किया। आज पूरे प्रदेश का सरपंच भी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिए हुए। आज शहरों के लोगों के सामने अनेक समस्याएं हैं। ऐसी आईडी बना दी जिसकी वजह से हर नागरिक दुखी हो गया, परेशान हो गया। गांव के अंदर परिवार पहचान पत्र बना दिए, शहरों में प्रॉपर्टी आईडी बना दी। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। शहर के अंदर कोई व्यक्ति अपनी रजिस्ट्री कराने जाता है, गजों के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लोगों को तंग और परेशान किया जाता है। आज कोई व्यक्ति अपनी जरूरत के मुताबिक कोई चीज बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। आज दफ्तरों में बैठे बाबू जो है, ऊपर सत्ता चलाने वाले लोगों को पैसा पहुंचा करके आम आदमी की रीढ़ तोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए आज जहां गांव के लोग परेशान हैं, गांव के लोग सत्ता बदलना चाहते हैं, वही शहर का व्यक्ति भी सत्ता का बड़ा परिवर्तन करना चाहता है। मैं आज आपके बीच में 2100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके आया हूं, 1000 से ज्यादा गांव में होकर के आया हूं, 52 सब डिवीजन में जाकर के आया हूं, 12 जिलों में जाकर के आया हूं। सफर के दौरान कोई गांव आया, कस्बा आया, शहर आया, लोगों से मिला, न केवल लोगों के बीच में बैठ करके अपनी बात कही, बल्कि लोगों की क्या दिक्कत और कठिनाई थी उनके बारे में उनके साथ खुल करके चर्चा करके आया हूं। आज हर व्यक्ति परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। आज हर कोई व्यक्ति इस देश में, इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना चाहता है।
आप लोगों ने तो हमेशा जहां कांग्रेस को सत्ता से दूर करने के लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया, वहीं आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी यहां कोशिश करी चुनाव जीतने की, ओछे कंडे अपना करके कहीं अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करी, इलाहाबाद के लोगों ने हर बार बीजेपी को, कांग्रेस को, जेजेपी को सबक सिखाने का काम किया। अब की बार का उपचुनाव उदाहरण है अपने आप में। जो उपचुनाव की तारीख तय हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार के रूप में कोई व्यक्ति टिकट लेने को तैयार नहीं था। एक ऐसे आदमी को इम्पोर्ट किया गया जिसके पास अथाह पैसा था, जो लोगों की आत्मा खरीद करके कहीं चुनाव जीतना चाहता था। यहां बाजार में सरेआम पैसे बांटे गए थे, लोगों का ईमान खींचने की सरेआम कोशिश करी गई थी। सत्ता में बैठे लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया था। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, कांडा, चौधरी रणजीत सिंह सारे एक मंच पे इकट्ठे हो गए थे और सबने अपनी तरफ से हर तरह का प्रयास किया। लेकिन साथियों, आप लोगों ने जहां बेईमान इकट्ठे होकर के चुनाव जीतना चाहते थे, वहीं अपने वोट की ताकत से उन बेईमानों को सबक सिखाने का काम किया और चौधरी देवीलाल की नीतियों को एक बार फिर आपने आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसी का नतीजा है। आपके उस चुनाव के नतीजे के बाद हरियाणा प्रदेश में लोगों ने इस बात पे गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया था कि राजनीतिक लोग केवल दिखावे के लिए, जब समय आता है, ये सारे चोर इकट्ठे होकर के कहीं ना कहीं प्रदेश को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। चाहे किसान आंदोलन का समय था, चाहे मेरे भाई इलेक्शन की बात थी। मेरे से पहले शर्मा जी बता रहे थे राज्यसभा में किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अनेक दफा अखबार के लोगों ने पूछा, मैंने विधानसभा में ये बात उससे जाननी चाहिए कि आप बारी बारी अखबार में बयान देते हो कि अभय सिंह अगर हमारी मदद करता हम चुनाव जीत जाते। मैंने उससे पूछा था, मैंने तो अपना वोट कांग्रेस के पक्ष में देना ही नहीं था, ना मुझे बीजेपी के पक्ष में अपना वोट डालना था। मैंने वोट कार्तिकेय को सिर्फ इसलिए दिया था, एक षड्यंत्र के तहत जब चौटाला साहब को 10 साल की कैद करा दी गई थी, चौटाला साहब के साथ अजय सिंह भी जेल में था। उसी जेल के अंदर कार्तिक का बड़ा भाई मन्नू शर्मा जेल नंबर 2 में था, जहां अजय सिंह की जिम्मेवारी बनती थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ज्यादा देखभाल करने की। अजय सिंह की बजाय उस मन्नू शर्मा ने 10 साल तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अपने बाप से भी ज्यादा सेवा करने का काम किया था। मैं जब भी मिलने जाता था, चौटाला साहब मुझे कहते थे कि मन्नू मेरा बहुत ख्याल रखता है, कभी समय आने पे इसका आसान का बदला उतारना। और साथियों, मौका आ गया था राज्यसभा के चुनाव का। मन्नू शर्मा का छोटा भाई इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था। अगर बीजेपी का टिकट लेकर के आता तो मैं किसी कीमत पे उसका साथ नहीं देता। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था। उसने आकर के जब मेरे से कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे आपके वोट की जरूरत है, मैंने उसी वक्त उससे कह दिया था कि आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। आपके बड़े भाई ने चौटाला साहब की बहुत सेवा करी है। एक वोट तो क्या, मुझे बार बार भी अगर तेरे को वोट देना पड़ा तो बार बार भी वोट देने से हिचकिचाऊंगा नहीं। मैंने वोट इसलिए उसको दिया था। मैंने ये बात विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कही और उससे पूछा कि तू बता, तेरा कौन सा ऐसा वोट है जो कांग्रेस के पक्ष में जाने के बजाय कैंसिल हुआ, और कैंसिल हुआ तो क्यों हुआ, किसने कराया, उस व्यक्ति का नाम लोग जानना चाहते हैं। लेकिन साथियों, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है, ये केवल दिखावा के तौर पे नूरा कुश्ती लड़ने का काम करती है। इसलिए आज मौका है
कि जहां भाजपा को सबक सिखाओ, भाजपा को सत्ता से बाहर करो, वहीं कांग्रेस को भी सत्ता के नजदीक न आने दो। आने वाले समय में फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत को बढ़ाओ और बढ़ा करके उनके शहर की इकाई का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आज का यात्रा का रात्रि ठाव आपने अपने शहर में रखा है, वहीं आपने सबके खाने की व्यवस्था करी है। इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर सारे कार्यकर्ताओं का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि मौसम खराब के बावजूद भी आपने मुझे हजारों लोगों के रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। एक बात और कहना चाहूंगा परिवर्तन के लिए। आप तो परिवर्तन करना चाहते हो, लेकिन इस परिवर्तन के लिए आज से एक नई बात कहनी शुरू करो ताकि यह परिवर्तन और ज्यादा मजबूती के साथ आए। साथियों, जहां सुबह सवेरे उठ करके अपने बड़े से राम राम करते हो, अपने बड़ों का मान सम्मान करते हो, जहां मान सम्मान करो, राम राम करो, वहीं साथ साथ कहना शुरू करो परिवर्तन करो। कोई बीजेपी वाला कांग्रेस वाला मिल जाए, जेजेपी तो खत्म होगी, ये कोई छोटी मोटी बची है तो आने वाले 10 दिन में मान के चलो इस जेजेपी का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, जिसका तो कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। जो लोग हमारे लिए कहते थे, जो लोग हमारे लिए ये कहते थे कि एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो शिखर पे जाएगी और देश में 2024 में सरकार बनाएगी, लेकिन जो कहने वाले लोग थे उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर से सत्ता में आ जाएगी। वहीं उसके साथ साथ कोई कांग्रेस का, बीजेपी का मिल जाए, उसको साथियों 3 बार को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20-30 बार मिले, हर बार यही बात कहो। बारी बारी से ये बात जब उसके सामने दोहराओगे, घर जाकर के घरवाली को ये नहीं कहेगा रोटी बनाओ, चाय बनाओ, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही बात आपसे करने आया था। आपने मेरी बात सुनी। उम्मीद करूंगा कि आज से हर साथी कहेगा परिवर्तन करो। क्या कहोगे? बहुत धन्यवाद।